ऐसा विषय है कि जहाँ भी आप समझोगे वहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको समझने की प्रयास करना है कि आप किस चीज़ को समझ रहे हो, फार्मिंग में किस चीज़ पर आप जा रहे हो, ये आपको समझना है, किस चीज़ को पकड़ रहे हो। स्टार्ट टू एंड अगर आपने पकड़ा है तो जिस चीज़ को आपने पकड़ा वो बहुत कुछ है। केले को पकड़ा तो केला अथाह समंदर है, इसका इज द लिमिट, कितना भी हम जा सकते हैं। एक थोड़ा परिचय लूँगा, आप कहाँ से हैं ताकि सबको पता चले। मैं देवेंद्र त्रिपाठी जी। उदयपुर राजस्थान से हूँ। ओके। अपना ज्वेलरी का बिजनेस है हाँ हाँ। और बनाना फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आया हूँ। आप यहाँ बलराम के पास कैसे पहुँचे, क्या समझ कर? लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपके प्रोग्राम से देख रहा था यूट्यूब पे, वहाँ से परिचय हुआ और फिर संपर्क करने की कोशिश की। आज यहाँ पर आ गया हूँ, लगातार आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब से। बहुत कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली। आपने पोथी बहुत बड़ी बना रखी है क्वेश्चंस की, डायरी। स्टेप बाय स्टेप सारे चीज क्लियर समझेंगे अभी सबको। क्लियर करना है। भैया कहाँ से? हम डिस्ट्रिक्ट जालौन से। अच्छा, क्या पूरा नाम क्या? मेरा नाम है ओके राम नरेश मिश्रा। ओके, मैं बनाना के बारे में समझने आए हैं। समझने आया हूँ, ओके कुछ करना चाहता हूँ इसलिए। जी। और भैया की फैमिली साथ में है जी। Renu Tripathi. यस। My name is Aksha Tripathi and I study in 9th class ओके, in Udaipur. कौन सी स्कूल में जाते हैं आप? Saint Mary's Convent. गुड। आप भी क्या एक्चुअली इसी में इंटरेस्ट सिंह साहब। हाँ जी, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, मैंने कहा जॉब तो सब करते भाई, इसके अंदर थोड़ा बड़ा स्कोप बहुत है। बहुत स्कोप है। अनलिमिटेड स्कोप है, धरती धन है, पाए जाओ। बताइए, लैब विजिट तो आपने कर लिया है? लैब विजिट कर ली है। हाँ। और इससे रिलेटेड जो जानकारी चाहिए थी हाँ वो आपसे समझना चाह रहा हूँ, जी। स्टेप बाय स्टेप कैसे करूँ। जी बताइए। आप अपने यहाँ का वो बता दीजिए, क्लाइमेट और सॉइल वगैरह कैसी है वहाँ की चल रही है। जैसे ही हमारे यहाँ पौध पहुँच जाएगी, जब इसको हम खेत में उतार देंगे तो टेम्परेचर कभी कभी 40-45 तक हो जाता है, 40-44-42। तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, आपको क्या करना है, आपको एक तो प्लांटेशन का टाइम फिक्स करना है। आपके यहाँ बारिश आती कब है? जुलाई में, जुलाई। ठीक है। तो आपको 10 से 20 जुलाई के बीच में टाइम रखना है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बारिश का टाइम यही है ना। 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच का आपको प्लांटेशन डेट रखना है कि जब आप प्लांटेशन करोगे, प्लांट बुक भी करो तो उसी तारीख का करो। बारिश के समय कोई टेम्परेचर अप नहीं होता है। बारिश के समय क्लाउड आ जाते हैं, बादल रहते हैं, टेम्परेचर लगभग आपका 30 डिग्री के ऊपर नीचे रहेगा तो केला एकदम सुपर सरवाइव करेगा। बारिश से लेकर एटलीस्ट नवंबर तक आपको टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, ठीक है। दिसंबर से ठंडी चालू होगी, जनवरी दिसंबर लास्ट, जनवरी फुल एकदम ठंड मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ठंड के लिए क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आप जाओगे 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल से लगभग जून तक लू चलने वाली है। और लू इतनी चलेगी कि आप कंटिन्यू अगर वहाँ पर रखें तो वो 50 डिग्री का टेम्परेचर ले लेगा। ऐसे नापोगे तो आपको 45-46 मिलेगा, लेकिन जब गर्म हवाएं चलेगी तो आपको 50 डिग्री टेम्परेचर पता चलेगा कि ये किसी भी फसल को, पौध को जला रहा है, हमारी चमड़ी को जला देता है, इतनी लू चलती है, राइट। आपको करना क्या है, जैसे ये आपका खेत हो गया है तो खेत की बाउंड्री पर, ये पूरी मेड़ पर आपको गन्ना घास लगाना है, नेपियर घास। जब आप पौध लगाओगे, उदाहरण के लिए आप 15 जुलाई को प्लांटेशन करोगे पौधे का, तो पूरी मेड़ के आसपास चारों तरफ गन्ना घास लगाना है और केला अंदर लगाना है। बाहर से कोई देखे तो उसको लगना चाहिए कि यहाँ पर घास का खेत है, केले का नहीं, ताकि न गर्म हवा अंदर जाए खेत में, न बाहर आए ठंडी हवा, मॉइस्चर बाहर आए, ठीक। अब दूसरा, केले की प्लांटेशन हमें करना है तो आपका ड्रिप का रहेगा या फ्लड का रहेगा? फ्लड का रहेगा। तो लाइन से लाइन 5 फीट करना है, पौधे से पौधा 9 फीट लगाएंगे। जैसे ये लाइनें हो गई, ये लाइन से लाइन 5, अभी इसमें पौधा लगाया 1 2 3 4, तो ये पौधे से पौधा 9-9 फीट।
हाँ पूरा कंप्लीट करता हूं मैं। ये 9 फीट पे आया तो दूसरी लाइन में उसके सामने नहीं आएगा, ये जिगजैग आएगा। ठीक है, आया समझ में? इसके ठीक सामने नहीं आएगा, अगली लाइन का पौधा सामने आएगा। ये लाइनें हो गई आपकी 5-5 फीट की। एक पौधा लगाया, अगला पौधा 9 फीट पे लगाया, अगला पौधा 9 फीट पे लगाया, ठीक। अब इसके सामने नहीं आएगा, इसके 4.5 फीट आगे से आएगा, फिर 9 फीट, फिर 9 फीट। तो ये क्या हुआ, जिगजैग हुआ ऐसा। एक लाइन में यहां पर पौधा है तो दूसरी लाइन में 4.5 फीट आगे से रहेगा। पौधे से पौधा तो 9 फीट ही है, लेकिन द्वारे वाला 4.5 फीट 4.5 आगे से चलेगा। फिर तीसरी लाइन वाला वापस वहीं से आ जाएगा फिर 9 पे आ जाएगा, जहां से पहले वाला था, उसी के सामने से। उसी के सामने से। तो ये पौधे की और ये पौधे की दूरी भी हो गई आपकी 10 फीट, और इधर से इधर की दूरी हो गई 9 फीट। जो सेंटर पौधा रहेगा उसको सराउंड ग्राफ मिलेगा, जो तरफा उसको धूप लेने की एक्सेस मिलेगी, जगह मिलेगी। अब इसके साथ में आपने लगाया 15 जुलाई को प्लांटेशन। अब आपको 15 अगस्त या अगस्त लास्ट तक ये जो पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट है, इसके बीच में यहां पर इस पौधे और इस पौधे के बीच में 2 मक्का के दाने लगाना है। ये आपके क्लाइमेट कंट्रोल में काम करेगा, बहुत जरूरी है, वरना प्लांट खराब होगा। मक्का, हाँ मक्का जो लंबी उम्र का हो, 90 से 120 दिन की उम्र का मक्का हो, जैसे पायनियर का 6240 लिया आपने, ऐसी वेराइटी जो लंबी वेराइटी हो। तो हमने एक पौधे से दूसरे पौधे को 9 फीट लगाया है, ये लगाया जुलाई में, हमें मक्का लगाना है अगस्त लास्ट में, ठीक है। कहाँ लगाएंगे, 2 पौधों के ठीक बीच में। ये पूरे राजस्थान के लिए है, हरियाणा के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, बिहार के लिए। जो भी फार्मर मुझे सुन रहा है, आपको समझना है कि विपरीत परिस्थिति उत्तर भारत में है, ठीक है। तो हमें एक तो ठंड से जंग जीतना है, दूसरा फिर पौधा बड़ा होगा, फिर लू से जंग जीतना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मक्का लगाना है या नेपियर घास लगाना है। जो हम बाउंड्री पर लगा रहे हैं, यही नेपियर यहां पर लगाना है। 2 काड़ी उसकी, वो लकड़ी कट के लग जाएगी, 2 पेरी। समझ में आया? मतलब हमारे खेत में 1 एकड़ में 968 केले के पौधे आएंगे 5x9 पे। तो 968 या तो मक्का के पौधे या नेपियर घास के पौधे। अब ये करेंगे क्या, केले का पौधा पत्तों का आवरण है, केले में हड्डी नहीं होती, डंडा नहीं आता है। नेपियर, मक्का, इनकी चमड़ी सख्त आती है, इनकी चमड़ी में झाइलम और फोयम आता है, ऊपर कड़क रहता है। तो ये गर्म हवा को सोख लेगा, ठंडी हवा को सोख लेगा, सामने जो केले का पौधा रहेगा उसको इंजरी नहीं आने देगा। तो जैसा हम मध्य प्रदेश में उत्पादन ले रहे हैं, इससे 10 किलो ज्यादा आपके वहां पर उत्पादन आएगा। अगर मैं यहाँ 25 किलो पका रहा हूं पर पौधे से, तो आप 35 किलो पकाओगे। अगर ये बाउंड्री वॉल किया और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में मक्का या गन्ना घास लगाया, नेपियर घास, तो संभव है। ये अगर हम नहीं कर सके तो फिर आपने केला नहीं लगाना चाहिए। केले लगाने से पहले ये माइंड सेट करना है कि हमें ये लगाना है। ये इसको बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। गन्ना घास क्या चीज होती है? नेपियर घास वहाँ आराम से मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हर गाय भैंस रखने वाला व्यक्ति जो दूध का व्यवसाय करता है, उसको पूछोगे तो बतला देगा। ये जानवरों को काट काट के खिलाने के काम में आती है। हमें रखा था। आपके पास होगी, फिर जानवरों को क्या खिलाते हो आप? ये जो आप बोल रहे हैं वो शब्दों का नाम आपके यहाँ अलग हो सकता है, हम बाजरा बोलते हैं उसको। हो सकता है पायरा ही हो। चरी बोलते हैं क्या? चली, हाँ बाजरा, चली। चुनरी की चली, बाजरे, देसी बाजरे की। नहीं, बाजरा वो नहीं। अलग हो गया। हाँ। बाजरे जैसा आता है, इसको आप अगर मार्केट में बीज लेने जाओगे तो नेपियर घास के नाम से मिलेगा। नेपियर और सुपर नेपियर। जुमडी का बीज आप यहाँ पे देखना अभी दिखाएंगे, क्या है? दिखाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में रखना है हमें सारे उत्तर भारतवासियों को कि इस टाइप से ही प्लांटेशन करें, वरना प्लांट खराब होगा। भाई नेपियर घास है। यस, नेपियर घास इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें एक मलराम जी ये चाह रहा था कि अगर मैं बीच में कोई मिक्स क्रॉप लेना चाहूँ, हाँ सपोज चिली की, हाँ, 9 से तो 2 वो ले सकते हैं क्या? जो आप नहीं, हमें क्लाइमेट कंट्रोल पे जाना है तो वहां पर जहाँ मिक्स क्रॉप लगाते हैं आप, वहां तो हमने नेपियर लगा दी।
नहीं, napier पौधे से boundary के पौधा लिए 9 फीट, मैंने 2 जगह बतलाई है, एक एक बाउंड्री पर और एक बीच 2 पौधों के बीच में 4.5 फीट पर। ओके। ठीक है। हाँ। अब आप मिक्स क्रॉप क्या ले सकते हो? मिर्च नहीं ले पाओगे, मैं बतलाता हूँ क्या ले सकते हो। ऐसी फसल जो 90 दिन की हो, ऐसी फसल जिसको थोड़ी सी धूप छांव चल सकती हो, क्योंकि पौधा हमने 15 जुलाई को प्लांटेशन किया, तो बीच में काफी जगह बचती है। पौधे से 1.5 फीट 2 फीट छोड़ दो, 1.5 फीट 2 फीट छोड़ दो, तो ये आपका 4 फीट छूट गया। बीच में मक्का का पौधा और ये जो जगह बचेगी ये 5 फीट बचता है। इस 5 फीट में आप लगा सकते हो प्याज, लहसुन, गोभी या बेल वाली कोई सी भी फसल। ऐसी फसल जो 90 से 100 दिन के अंदर हार्वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 90 से 100 दिन के बाद केले की हाइट आ जाएगी, तो फिर आपकी जो फसल मेन रहेगी उसको छांव मिलेगा। छांव मिलेगा तो वो खुद ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हम पहले से ऐसी फसल चयन करें कि जो हमें 90 से 100 दिन में खेत से बाहर हो जाए और केले को नुकसान न दे, जो हम उनसे निकालें। तो केले से ऑलरेडी 2 फीट दूर, इस पौधे से 2 फीट दूर लिया, इस पौधे से 2 फीट दूर लिया, तो 4 फीट हो गया। बीच में आपको 5 फीट मिलेगा। इस 5 फीट में आप लगा सकते हो बेल वाला कोई सा भी, गिलकी, टिंडी, आपका खीरा ककड़ी, आपका तरबूज, इस तरह का कोई सा भी ले सकते हो। और अगर आप पौधा छोटा रखना चाहो तो गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ऐसा लहसुन, अदरक, लहसुन और प्याज, ये कोई सा भी ले सकते हो। अच्छा वैसे हमारे यहाँ जैसे पानी भर जाता है, अगर सितंबर में वर्षा हुई तो 3-3, 4-4 दिन पानी ठहर जाता है खेत में, तो पौधा खराब हो जाएगा। क्योंकि हम जब पौधा लगाएंगे जब छोटा रहेगा वो, पौधा बड़ा है और पानी भरा है 4 दिन, तो केले को कोई नुकसान नहीं है। 5 दिन में निकल जाए तो वो ड्रेनेज निकलता नहीं, फिर तो अपने आप जमीन सोख लेती है, निकलने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप केला लगाओगे, पौधा छोटा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा फंगस में, तो क्या ड्रेनेज व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या मेड़ पे लगाए, मेड़ बना के? हाँ, आपको नाली और पाली व्यवस्था करनी पड़ेगी। 5 फीट पे आपको पाली बनाना है। बेड पे लगा। हाँ, पानी कितने फीट रहता है वहां पर? 2 फीट 2 फीट रहता है। तो 2 फीट बेड बनाओगे कैसे? ठीक आता है, हम गड़बड़ होगा। हम धाना में बोते हैं, उसके लिए वो डालते हैं ट्रैक्टर से, बन जाता मुझे है। लगता नहीं कि आप 2 फीट बना पाओगे। अगर बन जाए तो ही आपने प्लांटेशन करना, वरना पौधे खराब होंगे। क्योंकि 2 फीट पानी भरा है और आपने बेड बनाया है तो वो गल के नीचे बैठेगा, आपका पौधा टंग जाएगा, ऊपर लटक जाएगा। तो पहले पानी का ड्रेनेज, या फिर खेत कितने एकड़ का है खेत आपका? 4 एकड़। तो ये जो 4 एकड़ का खेत है, जिस तरफ पानी की निकासी हो, यहाँ पर नहीं है, वो पूरा हमारा एरिया ही ऐसा है, निकासी नहीं है उसको। मैं समझाता हूँ। निकासी नहीं है तो क्या करेंगे, जो पूरा खेत है इसमें लास्ट कोने में जेसीबी का बड़ा बकेट आता है, उससे नाला कर दो और जो मट्टी निकल रही पूरे खेत में बिछा दो। उससे होगा क्या कि दूसरे खेत से थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर हो जाएगा। थोड़ा, ठीक है। और ये आपका नाला रहेगा 3 से 4 फीट गहरा और 1 मीटर चौड़ा। तो खेत का जो पानी है वो वहां जाके अटक जाएगा। बारिश जब होगी उस समय तो रहेगा यहाँ, लेकिन बारिश जैसे बंद हुई तो पानी स्लोप में जाकर के वहां अटका रहेगा और धीरे 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 अंदर जाएगा। जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 फीट का बेड बना सकते हैं, टेबल। ठीक है। तो पौधा लगा सकते हैं। 2 फीट की टेबल तो बनेगी नहीं, आपकी खेती होगी नहीं, वो गड़बड़ है। 2 फीट नहीं बनेगा, 2 फीट ऐसे हाइट हो जाती है, बहुत हाइट हो जाएगी। 1 फीट का हम कर सकते हैं, जो भी पानी आने से गल कर बैठेगा तो 8 इंच का बचेगा। प्लांट फिर वो सपोर्ट बहुत देना पड़ेगा उसका, बांस का। प्लांट ऊपर से ढीला रहेगा, लटक जाएगा, पानी घुल के नीचे चलेगा। केला पानी कितना सहलेगा, कितना दिन भरे रहेगा? केले को ताजा बहता पानी दो तो जीवन भर दे दो। कॉन्सेप्ट समझना। केले को लगता है ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं अपोजिट, हम बात कर रहे हैं बासी पानी कितना सहन कर लेगा। तो 5 दिन से ज्यादा नहीं सहन करेगा, जड़ों में फंगस आ जाएगी। 5 दिन कर लेगा आराम से। तो 2-3 दिन रहता बता रहे हैं। कितनी वर्षा हो तो 2 या 3। मैं प्रोटेक्शन पहले बतला रहा हूँ, क्योंकि केले का पौधा जाकर लगाना मतलब आपका एटलीस्ट 50,000 रुपए एकड़ का खर्चा हो जाएगा पौधा लगाने तक। जमीन की तैयारी करना, पौधे की कीमत, कुछ थोड़ा गोबर खाद डालोगे, वो सारी प्रक्रिया में 1 एकड़ में 50,000 लग चुका होगा। तो तैयारी ऐसी करना है कि वो 50,000 हम वापस कमाएं। शंका एक भी हो तो रुकना है, समझना है।
रुका हुआ पानी 5 दिन में दिक्कत नहीं छोटे पौधे को, और बहता पानी जीवन भर भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, चलेगा। गाड़ी से बात करें, नहीं पानी की बात करें यार, पानी कितना रुकता है अभी समझ लो कैसे, नहीं समझ में आ रहा। रुक जाओ पहले हाँ, चलते चलते बात करेंगे। हाँ पानी रुक गया तो बेकार है। पानी रुक गया तो बेकार। अच्छा इसमें मैं एक्चुअली एक साइड पे गया था देखने काम के अंदर, उन्होंने मिर्च लगाई हुई थी। हाँ, यस। और सराउंडिंग में उनके कुछ भी नहीं था, उनका रोड से करीब 3 फीट नीचे था यस प्लॉट, हाँ, उस पे उन्होंने लगाई, वो मिर्च भी बहुत अच्छी थी, आएगी, फोटोग्राफ अच्छी वगैरह भी लेके आया था। अब टेम्परेचर कैसे क्या मेंटेन किया वो मुझे समझ में नहीं, मैं जो थीम दे रहा हूँ आपको, हाँ, एक बार प्लांटेशन करके हम 5-6 साल चलाएं, 8 साल चलाएं, है ना। उत्तर भारत में जो केला हो रहा है, एक बार लगाकर एक ही बार लेते हैं 14 महीने में, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। मतलब आपका पैसा हर साल नया लगाना पड़ेगा नई फसल के लिए। मैं जो आपको थीम दे रहा हूँ कि पहली बार भी अच्छे से सस्टेनेबल हो, और रिपीट हम उसका पील बाग लें, फिर थर्ड लें, फिर फोर्थ लें, 5th लें, तो ये एक बार का पाया मैं मजबूत करना चाहता हूँ, लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल रहे। हम अगर ऐसी खेती में जा रहे हैं कि एक बार लगा करके फिर हर साल भी पैसा लगाएंगे, तो फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो वही करो, खेती मत करो। एक्चुअली उन्होंने, मैं उनका फर्स्ट साइट थी, हाँ, मदर प्लांट ही था, वो देख के आया था, हाँ, तब मैं उनको बोल के आया था, तब मैं आपको फॉलो कर रहा था जी। तो वो बोले कि मैं हटवाऊंगा, मैंने कहा हटवाना मत। मैं उनको बोला, मैंने किसान पाठशाला देखते रहना खुद समझ जाओगे क्या हाँ, करना मैं है। अभी गया तो मैंने कहा क्या करा दिया कि वो सारा प्लांट साफ करा दिया, खर्चा ज्यादा आ रहा था, मैंने कहा आपने 10-15 हजार तो इसमें लगा दिए होंगे, अभी फिर निकलवाने में 1 एकड़ पे 20,000 रुपए लगता ही है फील्ड को साफ करके बाहर करने में, क्योंकि वो इतना कचरा उठा के ले जाना, उसको कटवाना, फिर जो कंद रहते हैं उसको चॉपिंग करना, 20,000 रुपए एकड़ का खर्चा है, और 20,000 में तो हम पूरी फसल ले लेंगे। वही तो फिर मैंने खुद देखा, तब तक आपका ये कंसेप्ट एक तो 9-5 का आ गया था कंसेप्ट, तो मैंने कहा अभी ये मैं अभी 5.5 में था, आपने और एडवांस ले आए, Yes. 9-5 पे आओ, मैंने कहा 9-5 ही करेंगे फिर। एक्चुअली शुरुआत से ही 5/9 था, हाँ। लेकिन किसानों को पहले दिखाना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो मेरे खेत में है, क्या वो सस्टेनेबल है, कुछ मॉडल रन हो सकते हैं। तो पहले मैंने 3 साल किसानों को दिखाया, अब सुनने को तैयार है, तो अब मैं बोल रहा हूँ तो आप 5-9 पे डायरेक्ट छलांग लगा सकते हो, 5-7 पे रुकने की बजाय। मैं आपके उस पर अक्षरश अनुपालन करने को तैयार हूँ, 9-5 पे ही करूंगा। यस यस, वो सही चीज है। तो एक्चुअली क्या तो बस अकेले के लिए मिट्टी चाहे वो खाली हो, चलेगा, काली भी चलेगी, पीली भी चलेगी, लाल भी चलेगी, अपनी पंडू पंडू भी चलेगी, वो भी चलेगी। तो दोमट है बलून, एक जो चिकट आता है, उसमें नहीं चलेगी। पच करता है, जैसे गलन नहीं होता है, पानी रुका, वो गड़बड़ है, उसमें क्षार रहता है, नमक ज्यादा रहता है, पौधा चलेगा नहीं उसमें। अच्छा, बाकी जो पानी अंदर चले जाता है वो कोई सी भी मिट्टी चलेगी। मुझे उधर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही, जो मेरा बजट गड़बड़ा रहा है। मतलब आप कहते हैं कि किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। उसके बाद भी वो किसान खर्च ज्यादा हुआ जा रहा है, तो मैंने कहा अब आपसे सलाह लेना पड़ेगा, इसको आधा कैसे करूँ। केले में आपका बजट क्या है, कितने एकड़ करना है, और उसके पीछे आपने अमाउंट कितना सोच रखा है खर्च 4 करने एकड़ का? करना है। 4 एकड़ करना है और 100% सक्सेस करना है, आप जैसा बोलो वैसे ही करते चला जाऊंगा। तो 4 एकड़ का मैं बजट बतला देता हूँ, आपने कितना जोड़ा हो मुझे पता नहीं। रेसिड्यू फ्री पे जाओगे तो 22 रुपए 50 पैसे का पौधे का पहले साल फर्टिलाइजर का खर्चा आएगा, 22 रुपए 50 पैसे प्लस पौधे की कीमत। बिल्कुल तो ये मोटा मोटा आपका चले गया 40 रुपए पर। ठीक है। ठीक है, पौधा लगाना, लेबर आ गया, पौधा आ गया, और साल भर का फर्टिलाइजर का खर्चा आ गया। अब इसमें आपका बिजली बिल, नेपियर घास, पानी प्रबंधन, उसके लिए 2 लड़के जो लगेंगे पर डे के लिए, तो 10 रुपए पौधे का ये खर्चा आएगा। तो 20 और 20 40 और 10 50 रुपए पौधा, मतलब आपका 5/9 पे जाएंगे तो 968 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। हम मानते हैं 1000 पौधे और 50 रुपए पौधे का खर्चा, तो आपका 50,000 रुपए 1 एकड़ का खर्चा है। 4 एकड़ मतलब 2 लाख रुपए में हम फसल पका लेंगे। 1 एकड़, 4 एकड़, 1 एकड़ में 50,000। पौधा लगाने से लेकर जो 12-13 महीने लगेंगे आपके यहाँ कटिंग तक,
उसकी पूरी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें खाद आ गया, बिजली बिल आ गया, कर्मचारी आ गए, आपका नेपियर घास आ गया, पौधे की कीमत आ गई और साल भर का मेंटेनेंस जो भी आप मानते हैं। हमें उनको नीलगाय से रोकना है, सुअर से रोकना है। बाउंड्री बनाओ। बाउंड्री बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे सस्ता विकल्प बतलाता हूं मैं। मछली पकड़ने की जाली आती है नायलॉन की, ठीक है, वो एक 2 मीटर हाइट की लेना है, तोल से मिलेगी, वो सबसे सस्ती मिलेगी। और 3-3 फीट पे लकड़ियां लगाना है, 6 फीट हाइट, या तो बांबू लगा दो, बांबू के गुल्ले लगा दो, बम्बू बांस, हाँ बांस, 6 फीट हाइट का लकड़ी का टुकड़ा, 1 फीट नीचे जाएगा, 5 फीट ऊपर रहेगा, और उस पर वो नायलॉन की जाली घुमा दो पूरे खेत में, उसके अंदर आपकी नेपियर घास रहेगी। ठीक है। तो नायलॉन की जाली क्या, सुअर आया या गाय भैंस आया तो वो पनपेगा और वापस आएगा, टूटता नहीं वो। ठीक है। आपने लोहे की तार की जाली ली तो वो लगभग आपका 30,000 रुपए एकड़ का खर्चा आएगा। जाली को तो सोच रहे हैं, जाली का बजट हो तो वो जाली करो, बजट नहीं हो तो ये करो। एक बार केला बड़ा हो जाएगा, फिर सुअर भी घुसे, गग्गा भी घुसे, खेत को कोई नुकसान नहीं करेगा। केला बड़ा होने तक आपको चाहिए। ये नायलॉन की जाली आपको 4 एकड़ में मैक्सिमम 5,000 में काम हो जाएगा, 4,000 में। आपने मेरा लगभग 20% ये किसान खर्च आधा कर दिया है। एक सवाल से 20% बम्बू का बताइए आप। नहीं, 1 मिनट इसका पूरा कर लो। केले का खत्म हो जाता। अच्छा, ये केले में आप जो रटून वाला बता रहे थे, एवरी 6 मंथ एक क्रॉप की जाती है, तो आप यहाँ पे शायद 10 या 11 महीने पे भी निकाल ले रहे हैं। पहली फसल 10 महीने में आएगी, हाँ। मध्य प्रदेश में। दूसरी हर 6 महीने में आएगी, 5x6 पर। अच्छा। आपके यहाँ ठंडी थोड़ी ज्यादा रहेगी, दोनों गर्मी और सर्दी दोनों। गर्मी तो सपोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें जल्दी आएगा। लेकिन ठंडी जो रहेगी उसमें क्या होता है कि 2 महीने तो फोग रहता है, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते आपके यहाँ, तो वो पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता नहीं, पौधा रुक जाता है, डोरमेंसी में चले जाता है, तो वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो जब ठंडी का पीरियड जिस फसल में आएगा 2 महीने माइनस करना है। जैसे आपने प्लांटेशन किया जुलाई में और 5x9 पे गए, तो हम बड़वानी में 10 महीने में ले रहे हैं, तो आप 12 महीने में लोगे, बिल्कुल, क्योंकि ठंडी आ जाएगी। ठीक। अब रटून आपने रखा फरवरी में, जुलाई में लगाया तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ठंड रहेगी, पील आएगा नहीं, तो हम मानते हैं कि आपके यहाँ 7वें महीने में आपने रटून रखा सेकंड का। ठीक है। तो 7वें महीने में जब रटून रखा और हमारा फर्स्ट का हार्वेस्टिंग 12 महीने में हुआ, जून जुलाई में, ठीक है, हाँ, जुलाई में लगा, जून में हार्वेस्ट हुआ, हाँ। तो अगला हार्वेस्ट होगा आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका सेकंड हार्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में ठंडी नहीं रहेगी। हाँ। और तीसरे के लिए फिर वापस समय बड़ा हो जाएगा। तो जिन महीनों में ठंडी आएगी 2 महीने माइनस हो जाएंगे, मतलब आपके उधर प्लस हो जाएंगे। जिन महीनों में ठंडी नहीं आएगी उन महीनों में हार्वेस्टिंग जल्दी आएगी, ऐसा रहेगा आपके पास। अच्छा। और जिन महीनों में ठंडी आएगी उसमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। जिन महीनों में ठंड आएगी, फसल को समय मिलेगा, उसमें ज्यादा मिलेगा उत्पादन। जिनमें ठंड नहीं आएगी, फसल को समय कम मिलेगा, उसमें उत्पादन कम मिलेगा। ये भी फिक्स है। और ये मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? अनलिमिटेड। मैं वीडियो देख रहा था, उसमें रेवा प्लस का जिक्र आ रहा था। यस। तो उसमें कितने रटून रख सकते हैं? केले में अगर आप रेवा प्लस पे जा रहे हैं तो उसको हमने लैब में 4 ही साइकिल लिया है। ठीक है। वर्ल्ड की पहली टिश्यू कल्चर कंपनी है जहां हम 4th साइकिल का केले का पौधा बना रहे हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड को गिन रहा हूँ। बहुत सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं, लेकिन 4 साइकिल का पौधा केवल रेवा फ्लोरा में बनता है। ठीक है। हमने लैब में कम साइकिल लिए, आप अपने खेत में ज्यादा साइकिल ले सकते हो, पहला कारण। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी में गाइड कर रहा हूं आपको किसान पाठशाला के थ्रू, 5x9 45 स्क्वायर फीट, बिल्कुल। इसमें जो हम तरीका बताएंगे, जिस तरीके से हम काम करेंगे, वो तरीके में आपकी बिटिया भी ये प्लांट को हार्वेस्ट करेगी और इनकी नई जनरेशन भी उस प्लांट को हार्वेस्ट करेगी।
अनलिमिटेड चल सकता है। स्वान भाई के वो यस यस, हमें डिसीजन लेना है कि हम केले को कैसा चलाएं। एक ही बार केवल लगाना है जीवन में, अपने जीवन में तो एक ही बार लगाना है वो फिर आखिरी तक हम उससे केला हार्वेस्ट कर सकते हैं, करते रहेंगे। आप रियली ये जो नॉलेज दे रहे हो, ये रियली दूसरी कंपनी नहीं देती आपको, बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब कैसे अच्छे से देते हैं। मोदी वो ऊपर से बोल रहे हैं वहां से कि किसान की आय 2 गुनी, वो आप किसान की आय 4 गुनी करवा रहे हो। ये रियली तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है। अपना कौन सा ऐप है जी? क्या जी? किसान पाठशाला किस पे, कौन सी? YouTube पर आप जाओगे, सीधा लिखोगे किसान पाठशाला, तो मेरे सारे डेटाज मिलेंगे आपको। अभी करीब 1846 के आसपास चले गए। यस, इतने आज अभी तक जो डल गए हैं आज तक 1850 के लगभग वीडियो डल चुके हैं। अब राम जी मैं ले लूं लिस्ट अपनी? हाँ, पूरी निकाल लो, कुछ छोड़ो मत। दीमक भी लगती है कहीं कहीं? किसी भी जीवंत प्लांट को दीमक नहीं लगती है। उस प्लांट का जो हिस्सा सूख गया है, जो पक गया है, जो उससे कनेक्शन छोड़ दिया है, उस पे दीमक लगेगी। और दीमक होना अच्छी बात है। यस, हम लोग की टेंशन ये पौधे में दीमक न लग जाए। एक्चुअली ये केवल हमारी समझ का फर्क है। दीमक क्यों अच्छी बात है? दीमक प्रकृति का एक सफाई कर्मचारी है और सबसे अच्छा कर्मचारी है। वर्ल्ड में दीमक के जैसा कोई कीट नहीं है, कीड़ा नहीं है, क्योंकि वो इधर पत्ता खाता है और मिट्टी बनाता है। उसकी विष्ठा क्या निकलती है? मिट्टी। दूसरे किसी भी कीट पतंग की विष्ठा गोबर निकलेगा, इसकी विष्ठा मिट्टी निकलती है। ये अलग ही बात है। ये तो आपका जो भी पौधे की बॉडी जो सूख गई है, जैसे केले के पत्ते सूख गए, केले से अलग हो गए, उनको निकाल के आपने रखा, तो आपके यहाँ पर जो दीमक होगी वो उस केले के पत्ते को साफ करने आएगी। उसका भोजन है वो। बायोमास दीमक का भोजन है, लेकिन मृत बायोमास, केला जिंदा है तो उसको टच नहीं करेगी। सेंस है उसके अंदर। हम ही गड़बड़ है, हम ही जीवंत पौधों को काटते हैं, दीमक नहीं काटेगा। जैसे वो बांस में बता रहे थे कि यहाँ पे दीमक लगती, तो वो गलत है। जो सूख गया, जो रुक गया, जो अटक गया, जिसका लाइफ पूरा कंप्लीट हो गया, उसको फिर दीमक टच करेगी, जीवंत को नहीं करती। आप यहाँ बाम्बू का अगर देखोगे तो दीमक उसके आसपास पूरे में है और पौधा सबसे अच्छा चल रहा है। यहाँ पर आपने जो देखा होगा अच्छा, इसमें जैसे मुझे स्पेशली जो चीज क्लियर करनी है, एक तो आप ट्रीटमेंट जो देते हैं प्लांट लगाते समय, हाँ, वो समझना है। हाँ, कोई डिजीज हो रही है वो समझनी है, और उसके सिम्टम क्या है जो दिखाई दे रहे हैं वो समझना है, और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो समझना है। ये स्पेशली मुझे समझना है। हाँ, एक्चुअली अगर आप 70-30 का फार्मूला फॉलो करोगे, ठीक है, तो डिसीज आएगी नहीं, दिक्कतें आएगी नहीं। आई तो तुरंत मौसम बदलने के हिसाब से रिपेयर होगी सेल्फ। 70-30 फार्मूला इन द सेंस कि 70% हमने पौधे के लिए जगह छोड़ दी, जिसको हम पौधा लगाने के बाद कभी छेड़ेंगे नहीं, उसको कल्टीवेशन करेंगे नहीं, और वहां पर बायोमास आच्छादन रखेंगे, कचरे की मल्चिंग रखेंगे पौधा लगाने से पहले, पौधा लगाने के साथ। 70-30 मतलब 70% को हम नहीं टच करेंगे। 30% ऐसी जगह रखेंगे कि हम हर पौधे के पास जा सकें और उसको ध्यान रख सकें, अंदर बाहर जाने का रास्ता। 30% ठीक है। पूरे खेत में जितने प्लांट है, हर एक के लिए रूट को डेवलपमेंट के लिए 70%, ठीक है। और बायोमास आच्छादन पहले दिन से। तो बायोमास आच्छादन पहले दिन से आपने कर रखा है, मतलब किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हाउसेस वहां पर मल्चिंग कर रखा है, तो वहां पर बायोडायनामिक कॉलोनी डेवलप होगी। कीट पतंग, दीमक, केचुआ, गोबरेला कीड़ा, ये सब रहेंगे, अनेक तरह की फंगसें रहेगी। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के पूरक है, कोई कचरे को खाएगा, कोई एक दूसरे को खाएगा। ठीक है। ये एक साइकिल रहेगी उस छांव के नीचे, जो आच्छादन है उसके नीचे, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, एक दूसरे के पूरक। हमें एफर्ट नहीं लगाना है,
वो खुद अपने आप में एक दूसरे के पूरक रहेंगे। हमें केवल वहां पर नमी अवेलेबल करना है और कचरे की मल्चिंग, बायोमास आच्छादन करना है। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, कहीं पर भी जीवंत प्राणी है, कीट पतंग फंगस केचवा दीमक कुछ भी, ये जीवंत में आता है, जो एक जगह से दूसरी जगह खसकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है वो। तो जीवंत प्राणी क्या करता है, कुछ खाता है और कुछ निकालता है। बिल्कुल सही। ठीक, ये फिक्स साइंस है। तो जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, दीमक, आपने बायोमास आच्छादन किया तो दीमक ने खाया उस कचरे को खाया तो उसने विष्ठा निकाला मिट्टी। अब वो जो मिट्टी निकाली है वो हमारे स्थिर प्राणी का भोजन है। उसमें तमाम तरह के एंजाइम है, लिक्विड है। एक उदाहरण देता हूं, केचुआ, जो छोटा सा कीड़ा आता है, वर्म, जो मिट्टी के गर्भगृह में रहता है, 4-5 मीटर नीचे रहता है। जब हम कचरा मल्चिंग करते हैं, आच्छादन करते हैं और उसके ऊपर पानी लगता है या नीचे से लगता है तो वो गलता है, कचरा गलता है तो लाल पानी रसाव करता है। जैसे कहीं ढेरी हो कूड़े कचरे की और बारिश होती है तो नीचे से लाल पानी निकलता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। बायोमास आच्छादन जहां है वहां का पत्ता डल हो रहा है और वो जो लाल पानी निकाल रहा है वो ह्यूमस वाला पानी जिस मिट्टी में जाता है, उस मिट्टी को खाने के लिए देसी केचवा नीचे से ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक। हमें कुछ करना नहीं है, अपने आप आएगा, क्योंकि वहां हमने कचरा मल्चिंग करी है, उसका रसा आया है, तो रसे से मिट्टी में खुशबू आना चालू हो गई है, उनको सेंस है प्रकृति को, तो वो आते हैं और ह्यूमस वाली मिट्टी को खाते हैं। केचवा क्या खाता है, मिट्टी, और निकालता है खाद, जो हमारे पौधे का भोजन है। तो केचवे की जो ऊपर की परत है उसमें भी एक चिपचिपा रसायन है, बिल्कुल होता है। उस सभी तरह के एंजाइम्स हैं जो प्लांट का भोजन है। वो जो उसकी विष्ठा निकाल रहा है वो हमारे पौधे का भोजन है। तो इस तरह का अगर इकोसिस्टम डेवलप किया पहले दिन से तो बीमारियां आएगी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता इस पौधे को क्या चाहिए। हमें इकोसिस्टम डेवलप करके छोड़ना है तो वो जितने एंजाइम जितने न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो ऑटोमेटिक सिस्टम उनको दे देगा, तो डिसीज आएगी नहीं, और आई तो मौसम बदलने के हिसाब से रिपेयर हो जाएगी। जैसे ठंड ज्यादा आई तो पौधा रुकेगा, ठीक है, ठंड निकल गई गर्मी आ गई तो पौधा फिर स्पीड ले लेगा। तो ये मौसम बदलने के हिसाब से चल पड़ेगा। बाकी केले में मोटा मोटा जो आपको देखना है, आपके वापस प्रश्न पे आता हूं, पौधा लगाते समय जहां पौधा लगाओगे वहां गड्ढा करना है, मिट्टी नहीं निकालना है, गेती डालना है, गेती वापस निकालना है, उसको ढीला करना है उस गड्ढे को, मिट्टी वही है। अब उसमें आपको 1 लीटर आधा लीटर पानी डालना है और कीचड़ बनाना है। ठीक है, जैसे आपने गेती डाली वापस निकाल ली तो वो ढीला हो गया, अब उसमें आधा लीटर पानी डाला, उसको मथ लिया एक हाथ से तो कीचड़ बन गया। ठीक है। अब जो पौधा है उस कीचड़ को हटाया, पौधे को रखा और कीचड़ छोड़ दिया। तो ये एक हुआ केला पौध लगाने का सही तरीका। अब ये कीचड़ जो बना रहे हैं इस पानी में क्या होना चाहिए, इसमें एक होना चाहिए कि फंगस ना आए, दूसरा होना चाहिए कि उस पौधे को रेडी भोजन जो चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, 2 चीज, क्योंकि पौधा छोटा है, आपकी जो सॉइल है उसमें रेडी फूड है या नहीं है पौधे को पता नहीं, हमको पता नहीं। बिल्कुल सही। पौधा आज लगाया, कल से उसने भगना चाहिए, तो उसके लिए उसकी जड़ों के पास रेडी भोजन और नर्सरी का पौधा और हमारे खेत की मिट्टी मिल रही है, उस समय फंगस ना वहां डेवलप हो, इस तरीके का। तो आपको जो 200 लीटर पानी है, बैरल जो 200 लीटर आएगा, उसमें 100 ग्राम कार्बन डीज में डालना है, फफूंदी नाशक। अगर आप संपूर्ण प्राकृतिक कर रहे हो तो ट्राइकोडर्मा डालना है। ये रासायनिक हो गया, ये ट्राइकोडर्मा जैविक हो गया, जो आप चयन करो वो डाल सकते हो। इसमें डालना है 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, जिसके अंदर सुक्रोज और गोअर्कस का ट्रीटेड किया हुआ एक प्रोग्राम आता है। वाइसेनोमेटा आपने जो लैब विजिट किया होगा, यहाँ पर बॉटल कोई सी है क्या, नहीं है? हाँ, एक बॉटल मंगवा लो। वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज आता है, आपने जो लैब विजिट किया है उसमें बोतल में क्लम्प रखते हैं, तो वो जो क्लम्प जिसमें रखते हैं वो सुक्रोज है। दुनिया की जितनी टिश्यू कल्चर लैब है जो प्लांट तैयार करती है तो वो सुक्रोज के अंदर ही रखती है। मतलब पौधे का पहला भोजन क्या हुआ,
सुक्रोज। जैसे हमारी बॉडी का पहला भोजन है ग्लूकोज, ठीक है। हमें वीकनेस होती है या एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज की तुरंत एनर्जी है। ऐसे ही प्लांट को चाहिए सुक्रोज, ठीक। तो उस पानी में 100 ग्राम वाइसेनोमेटा जिसके अंदर सुक्रोज आता है, 100 ग्राम कार्बनडिज्म, और अगर हमारे खेत में कीड़े ऐसे ज्यादा हैं जो छोटे प्लांट को नुकसान कर दे तो या तो उसमें 100 ग्राम नीम तेल डाल दो या 20 ग्राम डेंटाशूट, 200 लीटर पानी, उसको हिलाना है और उस पानी का आधा लीटर डालना है कीचड़ बनाने के लिए जहां हम पौधा लगाएं, ठीक है। तो ये आपके प्लांटेशन की एक सबसे बेस्ट मेथड बन गई, ठीक है। पौधा रुकेगा नहीं और जितने पौधे लगे तुरंत चल पड़ेंगे। आगे पौधे को समझना है, केले को, तो एक सूत्र इसका राइटिंग में रखना है। वो सूत्र में 3-4 बातें आएगी। 30 दिन में 5 इंच तने की मोटाई आना चाहिए, 5 नए पत्ते आना चाहिए और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में गैप 5 इंच की होना चाहिए। ये एक थंब रूल है। अगर ये आ रहा है आपके प्लांट में तो पौधा सही चल रहा है। आपने पौधा आज लगाया, 30 दिन के अंदर उसमें 5 पत्ते आ गए हैं क्या? शुरुआत में प्लांटेशन में 3 या 4 आएंगे, लेकिन उसके बाद से फिर हर महीने 5 पत्ते, एक महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ना चाहिए और एक पत्ते से दूसरा पत्ता जो निकल रहा है उसमें 5 इंच की गैप होना चाहिए। ये 5 का सूत्र याद रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात आती है येलो ग्रीन, और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों नहीं होना चाहिए। पौधे का कलर ग्रीन होना चाहिए, हरा। एक तो होता है लाइट ग्रीन, एक होता है डार्क ग्रीन। जैसे आपके टी शर्ट में ना ये बीच में डार्क ग्रीन है और आपकी टी शर्ट येलो है, उसके बीच वाला जो हिस्सा है, एक उदाहरण में बतला रहा हूं, ग्रीन होना चाहिए। आपका फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्लोरोफिल एक्सेस अटेंड करेगा और डार्क ग्रीन होगा, नहीं चाहिए, वो अननेचुरल है। येलो ग्रीन है मतलब उसको बढ़ने के लिए एक्सेस नहीं मिल रहा है, नॉर्मल ग्रीन होना चाहिए। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, प्लांट को सस्टेनेबल होने के लिए ताजा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी देना है। कीचड़ नहीं चाहिए। ये जो नहर वगैरह का पानी होता है ये चलेगा? किसी का भी पानी चलेगा। आपने कहीं से उठाकर पानी दिया केले को तो वहां वापसा कंडीशन होना चाहिए, कीचड़ ना हो, सूखा ना हो, भेज हो, नम हो। इसीलिए मैंने बोला कि पौधा लगाने से पहले आच्छादन कर दो। आपने 1 लीटर पानी डाला तो वो उड़ेगा नहीं, वहीं के वहीं वो पत्तों में चिपक कर ऊपर नीचे होगा और वापसा कंडीशन बनाएगा। ये 5 रूल आपने फाइनल किए। पौधा लगाने के बाद 5 इंच तने की मोटाई हर महीने, 5 नए पत्ते और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में 5 इंच की दूरी, कलर ग्रीन होना चाहिए, ना डार्क ग्रीन ना लाइट ग्रीन, और जड़ों की कक्षा में ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी देना चाहिए। ये 5 नियम है थंब रूल। फर्टिगेशन कहीं कोने में रह जाएगा। ये हमें वॉचिंग करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बाकी तो शेड्यूल आपके पास आएगा, 365 दिन का चार्ट आएगा, कब किस तारीख को क्या डालना है, क्या करना है। ये भी मैंने बतलाया। सुक्रोज नीचे जो है, ये केले का पौधा है, इसके नीचे जो है जड़ों में ये पौधा सुक्रोज में रखा जाता है। ये सुक्रोज है, ये केला है। अगर यहाँ अनार होता तो भी यही होता, नींबू होता तो भी यही होता। पौधे का पहला भोजन है सुक्रोज। अभी इसमें डायरेक्ट सुक्रोज दिया तो आप कहां कहां से दे सकते हो? गन्ने के रस से दे सकते हो। 200 लीटर में 10 लीटर गन्ने का रस डाल दो तो वाइसेनोमेटा की जरूरत नहीं है। आप 10 किलो गुड़ डाल दो तो वाइसेनोमेटा की जरूरत नहीं है। चीनी में सल्फर आएगा। इंडिया में जितनी चीनी मिलें हैं वो सल्फर से उसको ट्रीट करती है। हमारे डॉक्टरों की भाषा में बोलेंगे तो वो सफेद जहर है। इसलिए गन्ने का रस और गुड़ दो दे सकते हैं। हाँ, वो वैसा ट्रीट नहीं करते ना, देसी तरीके से ज्यादा होता है गुड़, उसमें मात्रा कम रहती है।
जो सफेद गुड़ होगा वो समझ लो आपका बहुत सल्फर वाला है। हमें काला गुड़ चाहिए जो खराब है, जो बिकता नहीं है। खराब से खराब। तो या तो 100 ग्राम वाइसेनोमेटा ले लो, या 10 लीटर या 10 किलो ये कर लो, जो आपको वहां अवेलेबल हो जाए। बड़ी अवेलेबल है। इसमें एक चीज की दिक्कत है कि ओनली सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा गया तो जिस प्लांट में इंजरी हो जाएगी, घाव हो जाएगा, वो प्लांट में फंगस आ जाएगी। इसलिए हमने वाइसेनोमेटा जो ट्रीट किया है वो गो अर्क से ट्रीटेड है। आपने पुराने देसी तरीके से दारू बनाने का सिस्टम समझा होगा, पता है? नहीं। एक मटके को गर्म किया जाता है, उसके अंदर मौड़े और इसका रसा डाला जाता है, महुआ का एक पौध आता है, उसके बीज कचुम्बर करके डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उसकी भाप निकल के दूसरी तरफ जाती है, कलेक्ट होती है, वहां दूसरी भट्टी रहती है, उसकी भाप निकल के तीसरी जगह जाती है, उसको कलेक्ट करते हैं, ये बनती है देसी दारू। अर्क डायरेक्ट नहीं गया, क्या हुआ, गर्म किया, उसकी अर्क गई। ऐसे ही गो अर्क हम निकालते हैं। गोमूत्र को हम ऐसे भट्टी में बर्न करते हैं, जो गो अर्क ऑलरेडी सूर्य की रोशनी सोख चुका होता है। अलग अलग इसके आप अगर ज्योतिष में जाओगे तो साइंटिफिक रीजन मिलेगा। देसी गाय का शुद्ध गोमूत्र अगर आप सूर्य की सीधी रोशनी में रखते हो तो वो कम नहीं होता है, गाढ़ा होता है। केवल गोमूत्र में ऐसा एक टेक्निक है जो सूर्य की रोशनी को सोखता है। गोवर्क ही क्यों, वो सूर्य की रोशनी को सोखता है, मतलब एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। वर्ल्ड में एनर्जी किसके पास है? ओनली सूर्य के पास। और आपने 1 लीटर बोतल देसी गाय का शुद्ध गोमूत्र आपने छत पे रख दिया, उसको 6 महीने बाद देखो वो साइज बढ़ा लेगा और गाढ़ा हो जाएगा। वो सूर्य की रोशनी को सोख रहा है। 1 किलो ही रहेगा, लेकिन गाढ़ा और साइज बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। हाँ, ये ट्रायल करो, आपको मैं सूत्र बता रहा हूं। और साल भर रखा तो शहद जैसा हो जाएगा। शहद कैसे गाढ़ा होता है? ऐसे शहद जैसे गाढ़ा हो जाएगा। इसने सूर्य की रोशनी को सोख लिया। अब इसको हम फर्मेंटेशन करके अर्क निकाल करके फिर सुक्रोज के साथ ट्रीट करते हैं और वो हम वाइसेनोमेटा के थ्रू मार्केट में दे रहे हैं। तो इससे आपके पौधों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इफेक्ट आएगा, फंगस नहीं आएगी और वायरस नहीं आएगा। ये टीकाकरण का काम करेगा। तो डायरेक्ट आप अगर वाइसेनोमेटा नहीं है तो गन्ने का रस डाल सकते हो, वरना बी किसान से वाइसेनोमेटा बुला सकते हो। गन्ना का रस बढ़िया था, ताजा तरवा हुई बस पटक दो। गन्ने का रस सबसे बढ़िया। एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, आपने एजुकेशन इससे की, आपने प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा की है? प्रैक्टिकल बहुत जबरदस्त। मेरी एजुकेशन अगर पढ़ाई की बात करूँ तो 12वीं का एग्जाम दिया नहीं मैंने। 12वीं में मैंने ITI में क्लेम किया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो एज ए मैं बाय प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन हूँ, किताबी ज्ञान से ITI किया है मैंने। और उसके बाद एग्रीकल्चर में आया मैं, तो 2002-03 से सीखना चालू किया। 4 में खुद ने खेती चालू करी और 6 तक आते तक समझ में आया कि जो खेती सिखा रहे हैं सब केवल प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं। तो 6 से किसान पाठशाला चालू किया, सीखना और सिखाना। और कुदरती ज्ञान है। 19-20 में मैंने BSc AG किया जिसमें 62.8% आया है। 19-20 में मैं कंटिन्यू 2010 तक मैं भी एजुकेशन लेता था। सीखना तो वहां समंदर है, कितना सीखोगे, कभी पड़ेगा। तो आपको लगता है आप इसमें आए, आप आए नहीं? यस, आप आए नहीं, आपको प्रकृति ले आई इसमें। आपको जरूरत, जुड़ रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, हो रहा है। ने बहुत बहुत मैंने एग्रीकल्चर इसलिए किया कि आप जैसे कई मित्र आते हैं, उनको जब मैं बोलता था कि मैंने 12वीं का एग्जाम नहीं दिया तो उनको कुछ हर्ट होता था। अनएजुकेटेड आदमी से हम सीख रहे हैं, ऐसी भावनाएं आती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कई जगह लेक्चर होते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ, हमारा किसान पाठशाला का टाई अप है, जो अलग अलग PhD होल्डर आते हैं, वहां मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। अभी जस्ट 20 दिन पहले मेरा एक ट्रेनिंग था कच्छ में, जहां गुजरात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे
एग्रो फॉरेस्ट्री के जाट साहब भी थे, वो भी इत्तेफाक से जाट थे, और आप भी जाट? मैं जाट हूँ। वो पीएचडी कर चुके हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में। तो एक वो व्याख्यान उनका था और मेरा व्याख्यान था। रामकृष्ण ट्रस्ट है वहां पर कच्छ में, उसका मैंने बाइट डाला है। तो ऐसी जगह बहुत सारी आती थी जब व्याख्यान खत्म होता था और वो साइड वाला पूछता था कि यार मैंने तो पीएचडी किया, आप क्या करके आया, और मैं बोलता था 12वीं का एग्जाम नहीं दिया है। तो फिर मैंने अभी 19-20 में एग्रीकल्चर आपको लग दी एग्जाम दिया मैंने। फिर भी आपको लग दी नेचुरल प्रोफेसर है। प्रतिभा किसी को नहीं, किसी की वो नहीं है जी, फितरत की है, कुदरती ज्ञान है आपके अंदर। ये कहीं ना कहीं आपके इनबिल्ट आ गया हो। हो रहा है, अच्छा है। और इसमें जैसे कोई डिजीज वगैरह और आ रही है तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए फोटो सेशन है, आपको बी किसान ऑफिस से फोटो सेशन पूरा मिल जाएगा कि पत्ता कैसा दिख रहा है तो क्या दिक्कत है। जैसे एक उदाहरण दूं, पत्ते का पीछे का हिस्सा पिंक दिखेगा, पिंक पिंक, न लाल है न सफेद है, बीच का पिंक है, मतलब प्लांट में सल्फर और नाइट्रोजन की कमी है। ऐसे कुछ फोटो सेशन है बीमारियों के, विकृति के और फंगल के। तो फोटो सेशन से आपको पता करना पड़ेगा कि प्लांट में क्या तकलीफ है। तो वो मतलब मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा बी किसान ऑफिस में। लेकिन हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि आपको हर 15 दिन का एक 3 से 4 मिनट का वीडियो भेजना है खेत का। बी किसान ऑफिस का नंबर रहेगा, वहां से आपको पौधे लगाने से पहले पीडीएफ आ जाएगा कि आपको कब क्या करना है, 365 दिन का चार्ट आ जाएगा। लेकिन आपने पौधा लगाते समय 1-2 मिनट का वीडियो, आपका नाम, एड्रेस, आपका आईडी नंबर रहेगा, वो बोलना है, वीडियो ऑफिस में सेंड करना है। ये मेरा तरीका है, कुछ गलती होगी तो वो बतलाएंगे। अब हर 15 दिन का एक वीडियो भेजना है पौधे खेत का। तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो वहां से फीडबैक आ जाएगा, भैया आपका प्लांट रुक रहा है, धीमे चल रहा है, इसमें क्या रिपेयर करना है। और अगर सही है तो ओके, चलने दो। थंब रूल मैंने बता ही दिया है कि 5 इंच मोटाई, 5 पत्ते, और एक पत्ते से दूसरे पत्ता 5 इंच की दूरी। ये कॉन्सेप्ट को हमने टच किया तो दिक्कत आना ही नहीं है। फ्लड का आपने बताया कि 1 फीट का ऊपर रख के करते हुए चलना है, ये क्योंकि हमारा जो आ रहा है नहीं, पानी जहां रुक रहा है वहां का बताया। हाँ। हर एक जगह 1 फीट नहीं करना है। 8 इंच केवल ये नाली में पानी दे तो इधर न आए, ये नाली में पानी दे तो इधर न जाए, तो बीच में पाली बनाना है। 5 फीट पर पाली बन गई छोटी सी, ऊपर का टॉप 8 इंच का रहेगा, हाइट 6 से 8 इंच की रहेगी, बीच में पट्टा रहेगा जहां पानी दोगे। तो फ्लड इरिगेशन में ओड इवन पानी देते हैं। एक बार लेफ्ट में दिया, फिर पानी मंगा तो फिर राइट में पानी दिया, फिर पानी पौधे ने मंगा तो फिर लेफ्ट में पानी दिया। ओड इवन बोलते हैं इसको। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर लाइन में पानी देंगे पहले। जब वापस पानी की आवश्यकता रहेगी तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर में पानी देंगे। 1, 3, 5 का रुकेगा, क्योंकि फ्लड में पूरे खेत में पानी भरेंगे तो वहां पर भेज नहीं रहेगा, नीचे जड़ों में हवा नहीं जाएगी, कीचड़ हो जाएगा। तो कीचड़ होगा तो प्लांट रुकेगा, धीमे चलेगा। हमें पर डे प्लांट को चालू रखना है तो उसकी जड़ों के पास हवा भी भेजना है और पानी भी रखना है। इसलिए एक बार लेफ्ट में पानी दिया, अगली बार जरूरत लगी तो राइट में दिया, तो वापस लेफ्ट वाला क्रैकिंग आएगा, अंदर हवा जाना चालू होगी। जब पानी की आवश्यकता लगेगी फिर वापस लेफ्ट में दोगे। ऐसे ओड इवन पानी देना है। तो जो बीच की पाली रहेगी जहां हम पौध लगाएंगे, 8 इंच ऊंची और 8 इंच चपटी, बस इतनी, ताकि पानी देने में 6-6 इंच बचे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा कोई इधर प्लॉट है? यहाँ पर सब ड्रिप वाले हैं। आपको YouTube पर उत्तर भारत के वीडियो मिलेंगे, आप उसमें डालोगे किसान पाठशाला नाली और पाली पद्धति, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। मतलब आपको सच बताऊं, अपने पास 1 बीघा भी खेती नहीं है, अपने पास, मेरे पास, लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करके और लीज पे लेके ये काम करने जा रहा हूँ।
कूद जाओ फिर उठ के छलांग लगा दो। और ये भी बिल्कुल फुल डेडिकेटेड हूँ को निकल जाऊंगा, बस आपसे पूछता रहूंगा, निकाल ले जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेंगे आगे। एक्चुअली क्या मेरा इसमें वो खर्चा बहुत आ रहा है। किस चीज का? सिंचाई। क्यों? सिंचाई कैसे करते हैं? वही फ्लड वाला है, फ्लड के हेड आपको नाली पाली देखना हो हाँ। तो 949 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला पर, उसमें पपीता लगाया है, लेकिन उसी तरीके से आप केला लगा सकते हो नाली और पाली करके। 949 वो अभी तू कर रहा है 949। इसमें कैसे इसको घटाया जाए? या तो ड्रिप पर जाऊं तो ड्रिप पे तो आपका बहुत कम पैसा पानी में लगेगा। पानी आप जनरेटर से चलाते हैं क्या? तो ऐसे पानी में ज्यादा क्यों लगेगा पैसा? तो लाइट तो सबसे सस्ती है। नहीं, वो वहाँ पे 250 ठीक है, वहाँ 250-300 रुपए पर आवर का चार्ज लिया। 750 रुपए एकड़ एक पानी। आपके घर में पानी नहीं है, हम तो आप बीच में- दूसरों से खरीदोगे पानी, हाँ, तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो क्या करें? केले में पानी बहुत लगेगा क्या करें? और 365 दिन पानी लगेगा। क्या करें? आप ड्रिप से भी जाओगे तो भी उतना ही हमारे लिए बराबर है, चाहे ड्रिप हो या फ्लैट हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, ड्रिप से जाओगे हाँ। तो आपको अप्रैल मई में 1 एकड़ में 50,000 लीटर पानी लगेगा पर डे का। 4 एकड़ पे जाएंगे तो 2 लाख लीटर पानी रोज का लगेगा। अब आप जिनसे पानी बाय करोगे उनका 1 घंटे में 2 लाख लीटर पानी आ रहा है या 4 घंटे में 2 लाख लीटर पानी आ रहा है, डिपेंड वो करेगा। मैं आपको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इतना लगेगा। ठीक है। और उसको फ्लड में दोगे तो इसके 5 गुना ज्यादा लगेगा, क्योंकि ड्रिप में बूंद 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 जाएगा, और फ्लड में देंगे तो फिर एक साथ बहुत ज्यादा जाएगा। भूपेन भाई आए नहीं क्या? कहाँ पर है? पीछे है। यस सर, राम राम। राम राम। इसको पोस्ट कर दो। यहाँ